ब्रदर्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। उपाध्याय और बंधु बांधवों सहित राजा दशरथ, उनकी रक्षा के लिए हर तरह की सुव्यवस्था होनी चाहिए। चतुरंगणी सेना भी यहाँ से शीघ्र ही कूच कर दें। अभी मेरी आज्ञा सुनते ही सुंदर सुंदर पालकियाँ और अच्छे अच्छे घोड़े आदि वाहन तैयार होकर चल दें। वशिष्ठ, वामदेव, जाबली, कश्यप, दीर्घजीवी, मार्कंडेय मुनि तथा कात्यायन, ये सभी ब्राह्मणर्षि आगे आगे चले और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए महाराज दशरथ के पीछे पीछे चले। 4 दिन का मार्ग तय करके ये सब लोग विदेह देश में जा पहुँचे। जनक बूढ़े महाराज दशरथ के पास पहुँचे। उनसे मिलकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। महातेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने भी हमारे सौभाग्य से ही यहाँ पदार्पण किया है। ये इन सभी से ब्राह्मणों के साथ वैसे ही शोभा पा रहे हैं जैसे देवताओं के साथ इंद्र सुशोभित होते हैं। मंत्री, उपाध्याय और भाई बंधुओं सहित राजा दशरथ, जो बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ थे, विदेहराज जनक से इस प्रकार बोले, महाराज, ये महर्षि वशिष्ठ जी हैं। हमारे यहाँ सभी कार्यों में ये भगवान वशिष्ठ मुनि ही कर्तव्य का उपदेश करते हैं और इन्हीं की आज्ञा का पालन किया जाता है। धर्मात्मा वशिष्ठ ही पहले मेरे कुल परंपरा का क्रमश परिचय देंगे। यह कहकर जब राजा दशरथ चुप हो गए, तब वाक्य वेत्ता भगवान वशिष्ठ मुनि पुरोहित सहित विदेहराज से इस प्रकार बोले, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण अव्यक्त है। वे स्वयंभू हैं, नित्य, शाश्वत और अविनाशी हैं। उनसे मरीचिकी उत्पन्न हुई। मरीचिकी के पुत्र कश्यप हैं। कश्यप से विवस्वानका और विवस्वानका से व्यवस्थमन मुनि का जन्म हुआ। मनु पहले प्रजापति थे। उनसे इक्ष्वाकु नामक पुत्र हुआ। उन इक्ष्वाकु को ही आप अयोध्या का प्रथम राजा समझें। इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम कुशी था। वे बड़े तेजस्वी थे। कुशी से विकुशी नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। विकुशी के पुत्र महातेजस्वी और प्रतापी वाण हुए। वाण के पुत्र का नाम अनुरण था। वे महान और तपस्वी थे। अनुरण से पृथु और पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र महायशस्वी धनुमार थे। धुंधुमार से महातेजस्वी महारथी युवनाक्ष का जन्म हुआ। युवनाक्ष के पुत्र माधंता हुए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी थे। मानधाता से सुसंधि नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। सुसंधि के भी 2 पुत्र हुए, ध्रुव संधि और प्रसेनजीत। ध्रुव संधि से भरत नामक यशस्वी पुत्र का जन्म हुआ। भरत से महातेजस्वी असित की उत्पत्ति हुई। राजा असित के साथ है तालंजंग और ससबिंदु, इन 3 राजवंशों के लोग शत्रुता रखने लगे थे। युद्ध में इन तीनों शत्रुओं का सामना करते हुए राजा असित प्रवासी हो गए थे। वे अपने 2 सेनानियों के साथ हिमालय पर आकर रहने लगे। राजा असित के पास बहुत थोड़ी सेना शेष रह गई थी। वे हिमालय पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस समय उनकी दोनों रानियां गर्भवती थी, ऐसा सुना गया है। उनमें से एक रानी ने अपनी सौत का गर्भ नष्ट करने के लिए उसे विषयुक्त भोजन दे दिया। उस समय उस रमणीय एवं श्रेष्ठ पर्वत पर भृगुकुल में उत्पन्न हुए महामुनि च्यवन तपस्या में लगे हुए थे। हिमालय पर ही उनकी आश्रम था। उन दोनों रानियों में से एक, जिसे जहर दिया गया था, कालिंदी नाम से प्रसिद्ध थी। विकसित कमल दल के समान नेत्र वाले महाभागा कालिंदी एक उत्तम पुत्र पाने की इच्छा रखती थी। उसने देवतुल तेजस्वी भृगुनंदन स्वयं के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय ब्रह्मर्षि च्यवन से पुत्र की अभिलाषा रखने वाली कालिंदी से पुत्र जन्म के विषय में कहा, महाभागे, तुम्हारे उदर में एक महान बलवान, महातेजस्वी और महाक्रमी उत्तम पुत्र है। यह कांतिमान बालक थोड़े ही दिनों में गर जहर का साथ उत्पन्न होगा। अतः कमल लोचने, तुम पुत्र के लिए चिंता न करो। वह विधवा राजकुमारी कालिंदी बड़ी पतिव्रता थी। महर्षि च्यवन को नमस्कार करके वह
देवी अपने आश्रम पर लौट आई। फिर समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसकी सौत ने उसके गर्भ को नष्ट कर देने के लिए जो विष दिया था, उसके साथ ही उत्पन्न होने के कारण वह राजकुमार सगर नाम से विख्यात हुआ। सगर के पुत्र असमंज और असमंज के पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथ से ककुत्स और ककुत्स से रघु का जन्म हुआ। रघु के तेजस्वी पुत्र प्रबुद्ध और हुए जो सांप से राक्षस हो गए थे। वे ही कलमास्पाद नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। उनसे संगण नामक पुत्र का जन्म हुआ था। संगण के पुत्र सुदर्शन और सुदर्शन के अग्निवर्ण हुए। अग्निवर्ण के शीघ्रग के पुत्र मरु थे। मरु से प्रशुश्रक और प्रशुश्रक से अम्बरीश की उत्पत्ति हुई। अम्बरीश के पुत्र राजा नहुषु हुए। नहुषु के ययाति और ययाति के पुत्र नाभाग थे। नाभाग के अज हुए। अज से दशरथ का जन्म हुआ। इन्हीं महाराज दशरथ से ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उत्पन्न हुए हैं। इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए राजाओं का वंश आदिकाल से ही शुद्ध रहा है। ये सब के सब परम धर्मात्मा, वीर और सत्यवादी होते आए हैं। नरश्रेष्ठ नरेश्वर इसी इक्ष्वाकु कुल के उत्पन्न हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए मैं आपकी 2 कन्याओं का वर्णन करता हूँ। ये आपकी कन्याओं के योग हैं और आपकी कन्याएं इनके योग है, अतः आप इन्हें कन्यादान करें। महर्षि वशिष्ठ जब इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश का परिचय दे चुके, तब राजा जनक ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, मुनिश्रेष्ठ आपका भला हो। अब हम भी आपने कुल का परिचय दे रहे हैं। सुनील पुरुष के लिए कन्यादान के समय अपने कुल का पूर्ण रूपेण परिचय देना आवश्यक है, अतः आप सुनने की कृपा करें। प्राचीन काल में नीमि नाम का एक परम धर्मात्मा राजा हुआ है, जो संपूर्ण धैर्यशाली महापुरुषों में श्रेष्ठ तथा अपने पराक्रम से तीनों लोकों में विख्यात थे। उनके मिथि नामक एक पुत्र हुआ। मिथि के पुत्र का नाम जनक हुआ। ये ही हमारे कुल में पहले जनक हुए हैं। इन्हीं के नाम पर हमारे वंश का प्रत्येक राजा जनक कहलाता है। जनक से उदावसु का जन्म हुआ। उदावसु से धर्मात्मा नंदीवर्धन उत्पन्न हुए। नंदीवर्धन के सूरवीर पुत्र का नाम सुकेतु हुआ। सुकेतु के भी देवरात नामक पुत्र हुआ। देवरात महान बलवान और धर्मात्मा थे। राजर्षि देवरात के बृहद्रथ नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र हुआ। बृहद्रथ पुत्र महावीर हुए, जो शूर और प्रतापी थे। महावीर के सुधृत और हुए, जो धैर्यवान और सत्य पराक्रमी थे। सुधृत के भी धर्मात्मा दृष्टकेतु हुए, जो परम धार्मिक थे। राजर्षि दृष्टकेतु के पुत्र हर्यशव नाम से विख्यात हुआ। हर्यशव के पुत्र मरु, मरु के पुत्र प्रतिनंदक तथा प्रतिनंदक के पुत्र धर्मात्मा राजा कीर्तिरथ हुए। कीर्तिरथ के पुत्र देवमीण नाम से विख्यात हुए। देवमीण के विबुद्ध और विबुद्ध के पुत्र महीधर हुए। महीधर के पुत्र महाबली राजा कीर्तिरात हुए। राजर्षि कीर्तिरात के महारोमो नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। महारोमा से धर्मात्मा स्वर्णरोमा का जन्म हुआ। राजर्षि स्वर्णरोमा से हस्वरोमा उत्पन्न हुए। धर्मक महात्मा राजा हस्वरोमा के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें ज्येष्ठ तो मैं ही हूँ और कनिष्ठ मेरा छोटा भाई कुशध्वज है। मुनिवर, मैं बड़ी प्रशंसा के साथ आपको 2 भव्य प्रदान करता हूँ। आपका भला हो। मैं सीता को श्री राम के लिए और उर्मिला को लक्ष्मण के लिए समर्पित करता हूँ। मैं परम प्रसन्न होकर आपको 2 भव्य दे रहा हूँ। वशिष्ठ जी से ऐसा कहकर राजा जनक ने महाराजा दशरथ से कहा, राजन, अब आप श्री राम और लक्ष्मण के मंगल के लिए इनसे गोदान करवाइए। आपका कल्याण हो। नांदी मुख श्राद्ध का कार्य भी संपन्न कीजिए। इसके बाद विवाह का कार्य आरंभ कीजिएगा। महाबाहो प्रभु, आज मघा नक्षत्र है। राजन, आज के 30वें दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में वैवाहिक कार्य कीजिएगा। आज श्री राम और लक्ष्मण के
अभ्युदय के लिए गौ, भूमि, तिल और सुवर्ण आदि का दान करना चाहिए, क्योंकि वह भविष्य में सुख देने वाला होता है। वशिष्ठ सहित महामुनि विश्वामित्र उन वीर नरेश से इस प्रकार बोले। नरश्रेष्ठ, इक्ष्वाकु और विदेह दोनों ही राजाओं के वंश अचिंतनीय हैं। दोनों के ही प्रभाव की कोई सीमा नहीं है। इन दोनों की समानता करने वाले दूसरा कोई राजवंश नहीं है। इसके बाद मुझे भी कुछ कहना है, आप मेरी बात सुनिए। राजन, आपके छोटे भाई जो ये धर्मक राजा कुशध्वज बैठे हैं, ये भी 2 कन्याएं हैं जो इस भूमंडल में अनुपम सुंदरी हैं। नरश्रेष्ठ भूपाल, मैं आपकी उन दोनों कन्याओं का कुमार भरत और बुद्धिमान शत्रुघ्न, इन दोनों महामनस्वी राजकुमारों के लिए इनकी धर्मपत्नी बनने के उद्देश्य से वर्ण करता हूँ। राजा दशरथ ये सभी पुत्र रूप और यौवन से सुशोभित, लोकपालों के समान तेजस्वी तथा देवताओं के तुल्य पराक्रमी हैं। राजेंद्र, इन दोनों भाइयों भरत और शत्रुघ्न को भी कन्यादान करके आप इस समस्त इक्ष्वाकु कुल को अपने संबंध से बोध लीजिए। मुनि पुंगवों, मैं अपने इस कुल को धन्य मानता हूँ, जिसे आप दोनों इक्ष्वाकु वंश के योग समझकर इसके साथ संबंध जोड़ने के लिए स्वयं आज्ञा दे रहे हैं। आपका कल्याण हो। आप जैसा कहते हैं ऐसा ही हो। ये सदा साथ रहने वाले दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न कुशध्वज की इन दोनों कन्याओं में से एक एक को अपनी अपनी धर्मपत्नी के रूप में ग्रहण करें। महामुने, ये चारों महाबली राजकुमार एक ही दिन हमारी चारों राजकुमारियों का पाणी ग्रहण करें। ब्राह्मण अगले 2 दिन फाल्गुनी नामक नक्षत्रों से युक्त है। इनमें पहले दिन तो पूर्वा फाल्गुनी है और दूसरे दिन अर्थात परसों उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र होगा, जिसके देवता प्रजापति भंग हैं। मनीषी पुरुष उस नक्षत्र में वैवाहिक कार्य करना बहुत उत्तम बताते हैं। इस प्रकार सौम्य वचन कहकर राजा जनक उठकर खड़े हो गए और उन दोनों मुनिवरों से हाथ जोड़कर बोले, आप लोगों ने कन्याओं का विवाह निश्चित करके मेरे लिए महान धर्म का संपादन कर दिया। मिथिला नरेश की अनुमति ले महायशस्वी राजा दशरथ मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र और वशिष्ठ के आगे करके तुरंत अपने आवास स्थान पर चले गए। डेरे पर जाकर राजा दशरथ ने विधि पूर्वक अभ्युदयिक श्राद्ध संपन्न किया। तत्पश्चात प्रातःकाल उठकर राजा ने तत्कालोचित उत्तम गोदान कर्म किया। राजा दशरथ अपने एक एक पुत्र के मंगल के लिए धर्मानुसार 1-1 लाख गोए ब्राह्मणों को दान कर रहे थे। उन सब के सींग सोने से मढ़े हुए थे। उन सब के साथ बछड़े और कांसे के दुग्ध पात्र थे। इस प्रकार पुत्र वत्सल रघुनंदन पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने 4 लाख गौओं का दान किया तथा और भी बहुत सा धन पुत्रों के लिए गोदान के उद्देश्य से ब्राह्मणों को दिया। गोदान क्रम संपन्न करके आए हुए पुत्रों से घिरे हुए राजा दशरथ उस समय लोकपालों से घिर कर बैठे हुए शांत स्वभाव प्रजापति ब्रह्मा के समान शोभा पा रहे थे। राज जनक ने अपनी कन्याओं के निमित्त दहेज में बहुत अधिक धन दिया। उन मिथिला नरेश ने कई लाख गौएं, कितनी ही अच्छी अच्छी कालीनें तथा करोड़ों की संख्या में रेशमी और सूती वस्त्र दिए। भांति भांति के गहनों से सजे हुए बहुत से दिव्य वस्त्र दिए। रथ और पैदल सैनिक भेंट किए। अपने पुत्रियों के लिए सहेली के रूप में उन्होंने 100 कन्याएं तथा उत्तम दास दासियां अर्पित की। इन सब के अतिरिक्त राजा ने उन सब के लिए 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा, मोती तथा मूंगे भी दिए। इस प्रकार मिथिला महिषियों को आगे करके अपने महात्मा पुत्रों, सैनिकों तथा सेवकों के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थित हुए।
राजा राम आइए, प्रभु श्याम आइए, सीता राम आइए। के साथ उत्कर्ष चैनल आपसे अपेक्षा करता है कि आप उत्कर्ष के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचारों से हमें अवगत कराएं।